माइनस ब्रैकेट स्टार्ट माइनस 2 होल 1/4 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1/2। ये हमारे पास ए पार्ट की वैल्यू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्लासरूम कोच और मैं हूं आपकी कोच। आज हम सॉल्व करेंगे ग्रेड 7 की एक्सरसाइज नंबर 1A जो कि चैप्टर नंबर 1 से रिलेट है। हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 है, हमारे पास चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक है वो हमारे पास है रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स एंड डेसिमल फ्रैक्शन। तो आज हम इसकी सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1A। जी तो स्टूडेंट, ये है हमारे पास एक्सरसाइज 1A और आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है 5 पार्ट्स। क्या लिखा हुआ है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब स्टूडेंट्स, आप लोग को नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट यूज़ हुई हुई है। तो अगर आप लोगों ने 4 ऑपरेशन और ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चन प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि हम जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम इसके ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, देन हम आगे चल के इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए चलते हैं और हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमारे पास एक्सरसाइज है 1A जो कि चैप्टर नंबर 1 से है और हमारे पास ये क्लास 7th की बुक से है। क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट ए है। तो पार्ट ए में जो हमें वैल्यू दी हुई है वो -8/5 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट -2 होल 1/4 ब्रैकेट क्लोज -1/2। ये हमारे पास ए पार्ट की वैल्यू है। अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले अब हमारे पास यहाँ पर जो हमारे पास सेंटर वाली वैल्यू उसमें ब्रैकेट यूज़ हुई और ब्रैकेट भी कौन सी स्मॉल ब्रैकेट है। तो हम पहले यहाँ से ब्रैकेट को रिमूव करेंगे और ब्रैकेट रिमूव करने का वे होता है, तरीका होता है। अब हम क्या करते हैं, -8/5 लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि ब्रैकेट से बाहर हमारे पास सब्ट्रैक्शन का साइन है और ब्रैकेट के अंदर भी, और ये जो ब्रैकेट है ये किस चीज़ को शो करती है? मल्टीप्लाई। तो क्या हो रहा है, बाहर का साइन और अंदर का साइन आपस में क्या होगा? मल्टीप्लाई। और ये आप प्रीवियस क्लास में हमने ये रूल्स पढ़े हुए हैं कि माइनस इंटू माइनस क्या होते हैं, वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं? वो प्लस में। प्रीवियस क्लास 6 में ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं। अदरवाइज़ मैं दोबारा रिपीट करवा देती हूँ। तो हमारे पास हो जाएगा ये माइनस और ये माइनस आपस में जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस। इस तरीके से जब ये आपस में प्लस हो जाएंगे तो ब्रैकेट यहाँ से हो गई रिमूव। अभी हमारे पास रह गए, पहले ये था -2 होल, अब ये हो जाएगा +2 होल 1/4 -1/2। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट रिमूव करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारी जो दो हैं वो हमारे पास प्रॉपर और इम्प्रॉपर में है और जो हमारे पास सेंटर वाली वैल्यू है वो मिक्स फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले हमने यहाँ से इसको मिक्स फ्रैक्शन को ख़त्म करना है। तो बाकी हम ऐसे लिखेंगे -8/5 प्लस 4 का टेबल हम क्या करेंगे, 2 तक पढ़ेंगे। 4 2s are 8। अब यहाँ पर यानी ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और जब ये 8 हो जाएगा तो हमारे पास इसमें जो न्यूमरेटर है वो ऐड हो जाएगा। तो वो हो जाएगा 8 + 1 9, 9/4 -1/2। अब हमारे पास ये तमाम वैल्यू एक ही शक्ल में आ गई, यानी मिक्स फ्रैक्शन इसमें से ख़त्म हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसका लेंगे हम एलसीएम। अब एलसीएम लेने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। कभी भी न्यूमरेटर्स का एलसीएम नहीं लिया जाता। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास पहला डिनोमिनेटर है 5, दूसरा डिनोमिनेटर है 4, तीसरा डिनोमिनेटर है हमारे पास 2। तो आइए एलसीएम लेते हैं। ये हमने लिखा और ये एलसीएम, और प्रीवियस क्लास में आपने एलसीएम भी सीखा हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते। तो हम जब भी एलसीएम लेते तो हम सबसे स्मॉलेस्ट यानी छोटे से छोटा नंबर लगाते। तो हमारे पास सबसे छोटा टेबल 2 है। तो अब एलसीएम में क्या होता है कि
जो नंबर जिस नंबर से डिवाइड हो रहा होता है उसको तो हम करेंगे, लेकिन जो नहीं होता वो एज इट इज़ नीचे उतरेगा। अब 5 2 के टेबल से नहीं डिवाइड होता तो 5 नीचे आएगा। अब 4 होता है तो 4 2 के टेबल में 2 टाइम आता है, और 2 और जो 2 है वो 2 के टेबल से डिवाइड होता है तो 2 के टेबल में 2 1 टाइम आता है। अगेन हम 2 का टेबल लगाएंगे, 5 एज इट इज़ आएगा क्योंकि वो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होता। फिर 2 आ गया तो 2 के टेबल में 2 1 टाइम आता है, और 1 क्योंकि एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि वो पहले ही ख़त्म हो चुका है। आगे हमारे पास 5 रह जाता है। 5 प्राइम नंबर है, किसी और टेबल से नहीं जाता, तो हम क्या करेंगे 5 का टेबल लगाएंगे। 5 1 ज़ार 5 और 1 का 1। इस तरह आपका पूरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमारे पास जो फैक्टर्स आए हैं वो क्या क्या आए हैं, डिवाइज़र या फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ार 4 और 4 5 ज़ार 20। तो हमारे पास जो एलसीएम है वो हो गया 20। अब हम क्या करेंगे, इस एलसीएम को यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करने के बाद बिल्कुल सेंटर में लिखेंगे 20। अब हम पहले डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे, यानी हम देखेंगे पहला डिनोमिनेटर 5 है तो 5 के टेबल में 20 कितने टाइम आता है, 5 के टेबल में 24 टाइम आता है, और जो 4 टाइम आता है तो 4 को हम फिर क्या करेंगे न्यूमरेटर से, जो कि 8 है, 8 से हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 8 ज़ार हमारे पास हो जाता है 32, और ये माइनस का साइन ऐसा ही रहेगा। प्लस 4 के टेबल से देखेंगे कि 4 के टेबल से 20 कितने टाइम डिवाइड होता है, 5 टाइम। अब उस 5 को हम क्या करेंगे, यानी अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ तो मैंने इस तरीके से किया, अगर कुछ बच्चों को इसमें कोई मसला है, यानी 5 को 5 4 ज़ार मैंने 20 किया, और ये जो 4 था इस 4 को मैंने मल्टीप्लाई किया -8 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ गया -32, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया। यही चीज़ हमने बार बार रिपीट करनी है अगले डिनोमिनेटर के साथ। नेक्स्ट डिनोमिनेटर 4 है, तो 4 के टेबल में 25 टाइम आता है, और 5 से जब हम 9 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 5 9 ज़ार 45। माइनस 2 के टेबल में 20 10 टाइम आता है, और 10 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 10 हो जाता है। ठीक है, 10 1 ज़ार 10। अब ये हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हम देखेंगे हमारे पास वैल्यूज़ 3 है, -32 + 45 -10। अब क्योंकि ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू दोनों माइनस की है, तो हम इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं। और आपने प्रीवियस क्लास में सीखा है माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी दोनों के साइन जब एक जैसे होते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं। तो हमारे पास -32 और +10 जो आपस में ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा -42 और +45। अच्छा, साइन इसका वही माइनस रहेगा, और अपॉन 20 जो इसका एलसीएम है। अब हम क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे 45 में से 42। क्यों? क्योंकि हमारे पास 42 माइनस का है और 45 प्लस का है। माइनस प्लस माइनस, ये भी प्रीवियस क्लास का है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 3/20। और आगे ये सॉल्व नहीं होता, इस वजह से हमारा जो आंसर आया वो 3/20 आ गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। स्टूडेंट, आइए 1A का बी पार्ट देखते हैं, और बी पार्ट की वैल्यू क्या है हमारे पास है 6 होल 1/5 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट -3/4 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट स्टार्ट -4 होल 1/10। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, तो हम बाकी क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे। अब हमारे पास ब्रैकेट से बाहर और ब्रैकेट के अंदर प्लस है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। माइनस इंटू माइनस प्लस 3/4। यहाँ पर ब्रैकेट में बाहर प्लस है और ब्रैकेट के अंदर माइनस है, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। 4 होल 1/10। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में मिक्स फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन कैसे ख़त्म होती है, डिनोमिनेटर 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 6 ज़ा 30 + 1 31/5 प्लस एज इट इज़ ये आएगा क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में नहीं है, माइनस 10 4 ज़ा 40 + 1 41/10। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों डिनोमिनेटर्स का लेंगे एलसीएम, और वो डिनोमिनेटर्स है 5 4 10। और हम जब एलसीएम लेते हैं, आपने प्रीवियस क्लास में सीखा है, तो सबसे पहले छोटा टेबल, तो 5 एज इट इज़ आएगा क्योंकि वो डिवाइड नहीं होता। 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा, और अगेन 2 5 एज इट इज़ आएगा,
और 2 1 ज़ार 2, 5 एज इट। अब हम 5 का टेबल लगाएंगे क्योंकि 5 प्राइम नंबर है और 5 से ही डिवाइड होता है। 5 1 ज़ार 5, 1 का 1, 5 1 ज़ार 5। हमारे पास जो फैक्टर्स है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और ये बन जाते हैं 20 और हमारा इस क्वेश्चन का एलसीएम है 20। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम को बारी बारी हर डिनोमिनेटर से डिवाइड और न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास है 20। तो 5 के टेबल में 20 कितने टाइम में आता है या 5 20 को कितनी बार डिवाइड करता है, हमारे पास 4 टाइम। और 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 31 के साथ, तो 4 1 ज़ार 4 और 4 3 ज़ार 12। तो हमारे पास हो जाएगा ये 124 प्लस 4 के टेबल में 25 टाइम आता है और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, तो 15 माइनस 10 के टेबल में 22 टाइम आता है और 2 को हम करेंगे मल्टीप्लाई 42 के साथ, तो 2 1 ज़ार 2 और 2 4 ज़ार 8 यानी 82। अब हमारे पास जो 124 है और प्लस 15 ये दोनों आपस में एडिशन की वैल्यू है, ये ऐड हो रही है, ठीक है। ये भी प्लस का ये भी, तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 5 + 4 9, 1 + 3 सॉरी 1 + 2 3 और 1 का 1, तो 139 माइनस 82 ओवर 20, वही एलसीएम। अब हम 39 में से माइनस करेंगे 82 को, तो 39 लिखकर और 82 हम माइनस करेंगे, 9 में से 2 गए तो हमारे पास 7 और 13 में से हमारे पास 8 माइनस हो गए तो हमारे पास से आ गए 5, तो हमारे पास आ गया 57 ओवर 20। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 22 ज़ार 40, क्योंकि 23 ज़ार इससे बढ़ जाता है तो वो हम नहीं लगा सकते। हमारे पास आ जाता है रिमाइंडर 7 और 5 में से 4 माइनस किए तो 1, तो रिमाइंडर हमारे पास टोटल आ गया 17। तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, डेसिमल में भी कर सकते हो। तो हमारे पास आंसर है 2 होल 17/20। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो आइए स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट को सॉल्व करते हैं और उसकी वैल्यू लिखते हैं और फिर देखते हैं कि अब सी पार्ट जो हमारे पास है उसकी वैल्यू है 4 होल 2/7 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट माइनस 6 होल 1/3 ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट स्टार्ट माइनस 4/21 ब्रैकेट क्लोज। इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ से ब्रैकेट को हमने रिमूव करना है, 4 होल 2/7 ऐसा ही आ जाएगा। ब्रैकेट से पावर प्लस है, प्लस इंटू माइनस, माइनस 6 होल 1/3। यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर प्लस है, सॉरी माइनस है, और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 4/21। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम इसके मिक्स फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे। हमारे पास जो मिक्स नंबर है, जो होल नंबर है, उनको ख़त्म करेंगे। तो 7 का टेबल हम 4 तक पढ़ेंगे, तो 7 4 ज़ार 28 और 28 में न्यूमरेटर 2 प्लस होगा तो ये हो जाएगा 30/7 माइनस 3 6 ज़ार 18 में प्लस 1 करेंगे तो 19 ओवर 3 का 3 रहेगा, प्लस ये वैल्यू ऐसे ही रहेगी क्योंकि ये मिक्स में नहीं है, तो हम इसको एज इट इज़ उतार देंगे। अब हम चलते हैं इसके एलसीएम की तरफ, तो हम लेंगे 7 3 21 और हम इसका एलसीएम लेंगे। अब क्योंकि ये ऐसी वैल्यू कि ये 2 से नहीं सॉल्व होती, तो फिर हमारे पास 2 के बाद कौन सा सबसे छोटा टेबल है, वो 3 है, तो 3 से करेंगे। तो 3 में 7 नहीं आता, एज इट इज़ आ जाएगा, और 3 1 ज़ार 3 और 3 7 ज़ार। अब आगे हमारे पास क्योंकि 7 प्राइम नंबर है तो हम 7 को 7 से करेंगे, 7 1 ज़ार 1 का 1 7 1 ज़ार से। तो हमारे पास जो फैक्टर्स है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 है, तो 3 7 ज़ार 21। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास पार्ट सी का एलसीएम है वो है 21। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम को बारी बारी तीनों डिनोमिनेटर से डिवाइड और उनके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो एलसीएम है 21 है, तो 7 के टेबल में 21 3 टाइम आता है और हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, तो 3 0 ज़ार 3
0 और 3 3 ज़ा 9, यानी 33 ज़ा 90 माइनस 3 के टेबल में 20 हमारे पास आता है 7 टाइम, और 19 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7 9 ज़ा 63, 6 कैरी, 7 1 ज़ा 7, और हमारे पास उसमें जब 6 प्लस होगा तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा 13, तो ये हो जाएगा 133 प्लस 21 में 21 वन टाइम आता है और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 का 4 आएगा। अब देखें हमारे पास जो 90 है और 4 है ये दोनों प्लस की वैल्यू है, ठीक है, तो हम इन दोनों को आपस में प्लस कर देते हैं, यानी इसको और इसको, तो ये हो जाएगा 94 माइनस 133 ओवर 21। अब 133 में से हमने 94 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 13 में से अगर हम 4 निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 9, और यहाँ हमारे पास 12 बच जाएगा, तो 12 में से अगर हम 9 निकालेंगे तो बच जाएगा 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 39 ओवर 21। अब हम क्या करेंगे, 21 से इसको हम करेंगे डिवाइड, तो हमारे पास 21 1 ज़ार 21, तो यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ, तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 1 होल 18/21। हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर लिया है। अब यहाँ पर ये हुआ कि यहाँ पर ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकता है, तो हमने इसको यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं किया, तो कोई इशू नहीं है, हम इसको यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। तो हमारे पास 18 और 21 किसी एक टेबल से सिंपलेस्ट होते हैं, कैंसिल होते हैं, बिल्कुल होते हैं 3 के टेबल में, 3 6 ज़ार और 3 7 ज़ार, तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू है वो क्या बच जाती है 1 होल 6/7। स्टूडेंट अगर आपको मतलब इस स्टेप में कोई मुश्किल पेश आ रही है तो हम क्योंकि क्वेश्चन को इस तरह करते हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस क्वेश्चन को हम पहले सिंप्लीफाई इस वैल्यू कर लेते हैं। तो हमारे पास 3 का टेबल है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और 3 7 ज़ा, तो हमारे पास क्या बचा 13 ओवर 7, और जब हम इसको क्या करेंगे 13 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 ज़ा 7, तो हमारे पास बाकी क्या बच जाएगा, यानी 13 में से अगर हमारे पास 7 गए तो हमारे पास बच जाता है 6, तो हमारे देखिए आंसर क्या आता है 1 होल 6/7। देख लीजिए सेम आया है। आप बेशक इधर सिंप्लीफाई करें या आप इसको सॉल्व करने के बाद भी सिंप्लीफाई कर दें, तो आंसर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।